हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। यूपी की जो बीजेपी सरकार है कि उसने मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया। इस तरह नौजवानों की तरफ से मुल्क की जो है इमलाक को जो है यहाँ की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। क्या अब ये बुलडोज़र उनके घरों पर भी चलेगा? क्या अब उनको भी नामज़द किया जाएगा? क्या उनके साथ भी जो है इसी तरह का मामला होगा जैसा मामला जो है मुसलमानों के साथ किया गया है और जैसा रवैया जो है मुसलमानों के साथ अपनाया गया है? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान होना एक जुर्म बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क अज़ीज़ के अंदर हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। कुछ दिनों से हालात इंतहाई नाखुशगवार हैं, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत ने फ़ौज के ताल्लुक़ से एक योजना लॉन्च की थी और वो योजना अग्निपथ के नाम से है, जिसके ताल्लुक़ से कहा यह गया है कि फ़ौज के अंदर जिन लोगों को भर्ती किया जाएगा, जिन नौजवानों को लिया जाएगा, उनको 4 साल के बाद जो है रिटायर कर दिया जाएगा। 4 साल तक उनको फ़ौज में रखने के बाद कोई सर्टिफिकेट देकर फिर उनको रिटायर कर दिया जाएगा, फारिग कर दिया जाएगा। जब से ये ऐलान हुआ है, मुल्क का नौजवान मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर है और अपने हक़ की आवाज़ उठा रहा है। इसलिए कि अगर हम देखें, गुज़िश्ता 2 या 3 सालों से किसी किस्म की कोई भर्ती फ़ौज के अंदर जो है नहीं हुई और किसी को भी फ़ौज के ताल्लुक़ से फ़ौज में भर्ती नहीं किया गया। मुख्तलिफ़ कई सालों से नौजवान बहुत मेहनत कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे और कोशिशें कर रहे थे कि एक ऐसा पुरुम्मीद ऐलान आएगा कि जिसके ज़रिए से हमें फ़ौज के अंदर नौकरी मिल जाएगी और हम मुल्क की सेवा कर सकेंगे। लेकिन जब वो ऐलान आया तो वो ऐलान नौजवानों की उम्मीदों के बिल्कुल बरखिलाफ़ था, जिसने नौजवानों के अंदर एक निराशा पैदा कर दी और नौजवान मौजूदा हुकूमत से नाराज़ हो गए और अपनी नाराज़गी के इजहार के लिए सड़कों पर उतर आए और एहतजाजात दर्ज कराने लगे। लेकिन अब ख़बरें इस तरह की आ रही हैं मुख्तलिफ़ सूबों से कि हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, इसलिए कि कई जगह आगज़नी की ख़बरें हैं कि ट्रेन की बोगियों को, ट्रेन के डिब्बों को जो है कई जगह मुश्तिल नौजवानों ने आज आग लगा दी और इसी तरह रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ की गई। इस तरह मुख्तलिफ़ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और लोग अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि ये मामलात जो दिन ब दिन मुल्क के अंदर रूनमा हो रहे हैं और जिस तरह एहतजाजात का सिलसिला रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, ये जब से ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, जब से बीजेपी पार्टी ने हुकूमत संभाली है, तो बजाय इसके कि लोगों के मसाइल को हल किया जाए और लोगों के मसाइल को जो है उनका कोई सलूशन निकाला जाए, मसाइल को जो है नए मसाइल जो है लोगों के सामने रखे जा रहे हैं, जिसको लोग कबूल नहीं कर पा रहे हैं और जिनको लोग एक्सेप्ट नहीं करने पा रहे हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता कुछ महीने पहले एक बड़ा आंदोलन पूरे मुल्क के अंदर चला, जिसको किसान आंदोलन का नाम दिया गया। वो भी सरकार की एक योजना के ख़िलाफ़ था, जो योजना खेती के ताल्लुक़ से बनाई गई थी, जो कानून खेती के ताल्लुक़ से पास किया गया था। लेकिन किसानों ने, खेती का काम करने वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और जब सरकार नहीं मान रही थी उनकी बातों को, तो वो सरकार के ख़िलाफ़ जो है कई महीनों के लिए दिल्ली की सरहदों पर आकर बैठ गए और पूरे मुल्क के अंदर जो है अपना एहतजाज दर्ज कराया। अच्छा, ये बातें तो जो है आम समाजी ताल्लुक़ से जो है, इसी तरह मुल्क के ताल्लुक़ से ये चीज़ें तो सामने आती रहती हैं कि मुलाजिम पेशा जो लोग हैं, इसी तरह फ़ौज से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इसी तरह मुल्क का किसान जो है वो परेशान है, इसी तरह गरीब तबका जो है वो महंगाई से परेशान है। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, एक और चीज़ जो मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरे के तौर पर देखी जा रही है और जिससे जो है मुल्क की सलामती को सबसे बड़ा ख़तरा है, वो है कि जब से ये बरसरे इक़्तिदार ये बीजेपी जो है, जब से इसने हुकूमत संभाली है और ये बरसरे इक़्तिदार आई है, जब से एक चीज़ जिसके अंदर इजाफ़ा हुआ है वो आपस में मजहबी मुनाफरत है। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर चूँकि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले हैं और मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सदियों से यहाँ का ये चलन था
और सदियों से लोग यहाँ आपसी गंगा जमनी तहजीब के साथ, आपसी भाईचारे के साथ, दूसरों की कदर करते हुए मोहब्बत के साथ रहते चले आ रहे थे। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, इस चीज़ के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ कमी आई है और मोहब्बत की जगह नफ़रत ने ले ली है। तो आए दिन जो है हम देखते हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर जो है इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपस की नफ़रत का शाखसाना होते हैं। और एक जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, एक और जो है इन्होंने काम जो किया है कि ये जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं, ये जो है वोटों की राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जिसके ताल्लुक़ से अक्सरियती तबका को खुश करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को आए दिन टारगेट किया जा रहा है और मज़हब इस्लाम को जो है निशाना बनाया जा रहा है। अभी जो कुछ महीने पहले एक मामला जो था वो 3 तलाक़ का मामला था, वो आपकी जो है नज़र में होगा, आपकी जो है याददाश्त में होगा। इसी तरह फिर अभी कुछ 1-2 महीने पहले एक मामला उठा था, हिजाब का मामला उठा था, कभी लव जिहाद का मामला उठता है। तो ये सारे मामले जो है मुख्तलिफ़ के तूल व अर्ज़ के अंदर जो है बरसर इक़्तिदार पार्टी जो सूबाई पार्टियां हैं बीजेपी की या इसी तरह जो केंद्र की पार्टी है, इनकी तरफ से जो है साजिशें होती रहती हैं और इस तरह के कानून लाकर मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं कि जिससे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर और ईमान वालों के अंदर, मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी पाई जा रही है और कहीं ना कहीं इस हुकूमत के ताल्लुक़ से जो है एक बेएतमादी भी पैदा हो रही है। अलबत्ता जो एक ताज़ा मामला अभी हुआ गुज़िश्ता हफ्ते, उसने तो हदें ही पार कर दी। वो मामला दुनिया के सबसे अजीम इंसान और इस्लाम के सबसे अजीम रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मुसलमानों की पैगंबर हैं, जिस तरह जो है इस्लाम को जो है लेकर चलने वाले, इस्लाम को जो है दुनिया में फैलाने वाले हैं, इसी तरह अगर देखा जाए कि सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि आपको पूरे आलम के रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया था। चुनांचे इससे जहां मुसलमानों को तकलीफ़ हुई है, इसी तरह जो इंसाफ पसंद तबका है, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला है, उनकी भी दिलों को ठेस पहुंची है। इसलिए बहुत सी जगह हमने देखा कि गैर मुस्लिम भाइयों ने भी एहतजाजात दर्ज कराए हैं। लेकिन देख रहे हैं कि इस तरह की बातें क्यों रूनुमा हो रही हैं, सरकार ऐसी बातों को बढ़ावा क्यों दे रही है और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो मुजरिम लोग हैं, इस तरह के जो करैक्टर के लोग हैं, क्यों उनको इतनी जो है उनके अंदर इतनी हिम्मत पड़ रही है और उनकी जो है किसकी उनको शय मिल रही है कि जो आए दिन जो है खुलेआम टीवी पर बैठकर जो है किसी भी मज़हब के बड़े रहनुमा के ताल्लुक़ से कोई भी जो है ज़ुबान दराजी कर दी जाती है और किसी भी तरह की जो है अल्फाज उनकी शान में कह दिए जाते हैं। चुनांचे जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गुस्ताखी की गई, तो मुसलमानों का जो है जज्बात में आना और मुसलमानों को जो है ठेस पहुंचना और मुसलमानों का एहतजाज दर्ज कराना एक जो है ये लाजमी चीज़ थी और ये फितरी चीज़ थी। इसलिए कि मुसलमान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आप क्यों मानने वाला, आपके जो है मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाला, वो हर व्यक्ति जो है, हर इंसान जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है और अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ रखता है। चुनांचे जो गुज़िश्ता मामलात हुए थे उससे इसका रिएक्शन जो था उनसे कहीं ज़्यादा था, इसलिए कि वो मामलात अगरचे मुसलमानों से जुड़े थे लेकिन उनका ताल्लुक़ मुसलमानों के अपने मसाइल से था। लेकिन यहाँ जो मामला था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो है वो मुसलमानों के लिए हर दिल अज़ीज़ और अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़, कायनात की हर शय से ज़्यादा अजीज़ है। इसलिए मुसलमान अपनी शान में गुस्ताखी और अपने ख़ानदान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का हो और आपकी शान का हो, आपकी ज़ात का हो, तो अदना से अदना जो है एक ईमान रखने वाला और अदना से अदना जो है इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनांचे वही हुआ कि लोग इस बात को लेकर जो है सड़कों पर आ गए और एहतजाजात कराए और अपने हकूक़ की बात रखी और जो है उस मुजरिमा के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई कि उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, उसको जो है करारे वाक़ई सज़ा दी जाए उसको। लेकिन हुकूमत जो अपना जो है मनसब भूल चुकी है और जिसने जो है मुस्लिम कौम को टारगेट करना और उनको परेशान करना, उन पर जुल्म व सितम ढाना अपना नस्बुल ऐन बना लिया है।
चुनांचे उसने वही किया जो उनसे तवक्को थी कि उन्होंने बजाय इसके कि मुसलमानों की आवाज़ को सुना जाता, नौजवानों के दिलों की आवाज़ को सुना जाता और उनके जज्बात को समझा जाता और उस मुजरिमा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती, बजाय इसके उन नौजवानों को जो इस आवाज़ को लेकर सरकार से दुहाई लगा रहे थे, सरकार के सामने अपनी आवाज़ रख रहे थे और जो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, उनको दंगाई बताकर, उनको बलवाई बताकर जो है उनको कितने ही सैकड़ों लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और जेल की सलाखों में बंद कर दिया। और फिर जो है जेल के अंदर भी किस तरह की बर्बरियत का जो है और किस तरह के जुल्म का पुलिस प्रशासन जो है सबूत दे रहा है। ये वीडियो से आप हजरात के सामने आ चुका होगा किस तरह उन लोगों पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं जो यकीनन जो है गैर कानूनी हैं और जो हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ के कानून के अंदर जिसकी कोई जगह नहीं है। इसको मैं नहीं कहता, बल्कि आप जो है देखें जो हमारे बड़े बड़े जज साहबान हैं जिन्होंने कई साल तक जो है इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर जो है लोगों के साथ इंसाफ किया है, वो खुद इस बात को जो है मान रहे हैं कि ये सारा मामला गैर कानूनी चल रहा है और ये सारा मामला जो है कानून की प्रतिक्रिया के ख़िलाफ़ है। और उससे भी बड़ा जुल्म ये किया गया है ख़ुसूसन यूपी के अंदर, यूपी की जो बीजेपी सरकार है कि उसने मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया। जो लोग इन एहतजाजात के अंदर शामिल थे उनको नामज़द किया गया और उन पर जो है गैर कानूनी तरीके पर जो है उनके बने बनाए आशियाने, उनके बने बनाए घर जो है जो जिनको बनाने के अंदर आदमी की ज़िंदगी लग जाती है, आदमी जो है जिसके लिए कितने ख्वाब देखता है और कितनी तमन्नाएं जो है उसकी अपने घरों से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको थोड़ी देर के अंदर जो है उनको ज़मीन बोस कर दिया और अपने ताकत के नशे में, अपने गुरूर के नशे में जो है उनकी एक नहीं सुनी गई। वो बेचारे मज़लूम जो है थोड़ी देर के अंदर जो अपने घरों की, जिनके घरों पर जो है, जिनके सरों पर जो है उनके घरों की छतें थी, उनको आसमान की खुली फ़िज़ा में लाकर छोड़ दिया गया है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। जुल्म के साथ इस दुनिया पर अल्लाह ने ना किसी को अल्लाह ने किसी की हुकूमत को गवारा किया है, ना कोई हुकूमत चली है, ना क़यामत तक कोई ऐसी हुकूमत चलेगी। चुनांचे ये बहुत ही गैर कानूनी रवैया जो मुसलमानों के साथ बरता जा रहा है और जो रवैया जो है मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो मुल्क के अंदर हालात ये चल रहे हैं और जब जिस तरह नौजवानों की तरफ से मुल्की जो है इमलाक को जो है यहाँ की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, क्या अब ये बुलडोज़र उनके घरों पर भी चलेगा? क्या अब उनको भी नामज़द किया जाएगा? क्या उनके साथ भी जो है इसी तरह का मामला होगा जैसा मामला जो है मुसलमानों के साथ किया गया है और जैसा रवैया जो है मुसलमानों के साथ अपनाया गया है? अब ये देखने की बात होगी क्या ये हुकूमतें जो है उन पर भी कानून का डंडा चलाएंगी, क्या उनको भी नामज़द किया जाएगा? ये सारा कुछ जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है? क्या ये आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान होना एक जुर्म बन गया है? क्या इस्लाम से ताल्लुक़ रखना जो है एक जुर्म हो गया है? क्या ये मुल्क जो है मुसलमानों की जो है मुसलमानों का मुल्क नहीं है? क्या ये जगह मुसलमानों की जगह नहीं है? क्या इस मुल्क के लिए मुसलमानों की कुर्बानियाँ नहीं हैं? क्या मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए जो है इसकी आज़ादी के अंदर क्या हिस्सा नहीं डाला है? और एक बात हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो ये किसी तरह मुल्क की गंगा ज़मनी तहज़ीब के लिए, मुल्क की सलामती के लिए जो है किसी तरह ये अच्छी बात नहीं होगी। ये हालात जो है मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं होंगे। ये मुल्क को ऐसी और धकेल रहे हैं और ऐसी तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं कि जहाँ जाने के बाद कई मुल्क जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिट गए और कई मुल्कों का नाम जो है वो मिट्टी में मिल गया। इसलिए हमारी जो है दरख्वास्त ये है कि अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने आपको जो है बरसरे इक़्तिदार अल्लाह लाए हैं, तो आपको इंसाफ, अदल व इंसाफ को कायम रखना चाहिए और पूरी रियाया के साथ एक जैसा मामला करना चाहिए। और इसी तरह ये जो गुस्ताखी हो रही है, इसकी मुजरिमा को जो आज तक जेल से बाहर है, जिस पर जो है सिर्फ FIR जो है की गई है और उसको अब तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है, इसको भी जो है जेल के पीछे डाला जाए और जो बेकसूर नौजवान पकड़े गए हैं उनको जेल की सलाखों से रिहा किया जाए। और इसी तरह बड़ी ज़ालिमाना कार्रवाई जो की गई है, वो एक हमारा नौजवान मुदस्सिर नामी जिसको जो है शहीद कर दिया गया है, उसकी माँ का दर्द देखने के काबिल था। वो माँ तड़प रही थी, वो उसका इकलौता बेटा था। हालांकि उस माँ ने जो बयान दिया है हम उस माँ की अज़मत को सलाम करते हैं। वो सारी माँओं के लिए एक इबरत की बात है, एक सबक है कि उस माँ ने कहा कि
बच्चा जो शहीद हुआ है, इस्लाम जिंदाबाद कहता हुआ जो इस दुनिया से गया है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। एक जान नहीं, हम ऐसी हज़ारों जानें नबी की आन बान शान के लिए हम कुर्बान कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता फ़रमाए और उस बच्चे को भी जो है, एक दूसरा बच्चा साहिल नाम का जो है, जो इन्हीं मुजाहिरों के अंदर जो है गोली का शिकार होकर शहीद हुआ है, उनको अल्लाह ताला आला इल्लीन के अंदर जगह अता फ़रमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और हमारी तमाम समाजी तंजीमें और मिली तंजीमें, इस तरह इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, जो आज खामोश तमाशाई बने बैठे हैं और जो आज इस जुल्म व बर्बरियत को अपनी खुली आँखों से देख रहे हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, फिर आने वाला वक्त जो है वो आपकी इस खामोशी को जो है देखेगा और फिर आप आवाज़ उठाना चाहेंगे, फिर आपको आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बग़ैर जो है फ़र्क किए हुए मज़हब व मिल्लत का इंसानियत के तकाज़ों पर जो है आपको आवाज़ उठानी चाहिए और मुल्क अज़ीज़ के अंदर जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के ख़िलाफ़ सीना सपर होना चाहिए और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर जो है इस जुल्म को ख़त्म करना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर वही गंगा जामनी तहजीब, आपसी भाईचारा और आपसी प्यार और मोहब्बत के साथ जो है, जिस तरह लोग सदियों से रहते आए थे, उसी प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, ताकि ये मुल्क जो है इसी तरह तरक्की करता चला जाए और मुल्क जो है इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अल्लाह ताला जो है हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।